तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमिति, जो कि काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2, जिसमें आज हमें पढ़ना है थीटा का मान। क्या पढ़ना है हमें आज? तो थीटा का मान ज्ञात करना है। 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90 डिग्री का मान कितना होता है। आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। अगर हम इसे रटते हैं तो रटने में हमें परेशानी होती है, कुछ ना कुछ इसमें हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके फार्मूले पर जाएंगे और उस फार्मूले के द्वारा हम इसको आसानी से ढूंढ लेंगे। तो अगर आप लोग इस नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पुराने होंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमें क्या सबसे पहले करना है, 0 लिखना है। अब बाटा में क्या करना है, 4 करना है। इसी प्रकार हमारा थीटा का मान ज्ञात होगा। तो इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो हम आपको ऐसा फार्मूला बताते हैं जिससे आप सभी का मान आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या हमने लिखा है यहाँ पर, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हमने क्या किया, पहले हमने 0 से आरंभ किया और 4 तक हमने गया। अब हमने क्या किया, तो इसको हम क्या करेंगे, सबको रूट में डाल देंगे। क्या करेंगे, सबको हम रूट में डाल देंगे। अब सब रूट में हो गया। अब क्या हुआ, तो सब रूट के अंदर चला गया। अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 0/4 का मतलब क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पर हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई चार्ट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और अंत में क्या हमारा रहेगा, कोट थीटा रहेगा। ये हमारा हो गया चार्ट, हो गया एक तरह का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद हमारा क्या आए, तो 90 डिग्री है। अब हमको क्या करना है, तो इसमें से भाग देना है। अगर 0 का वर्गमूल तो मान लीजिए 0 होगा, लेकिन 4 का होगा 2, कितना हमारा हो गया, 0 हो गया। यानी कि साइन 0 डिग्री हमारा हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब उसी पर इसको हम हल करेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ। इसी प्रकार हम हल करते चले जाएंगे और इसमें भी हम भाग कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है और लेकिन √2 हमारा वर्गमूल है। √2 हमारा क्या है, रूट में है, तो यह रूट में ही रहेगा। इसका वर्गमूल √2 ही होगा। तो 1/√2 हो गया। और उसके बाद ये 3 है, ये 4 है। 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो √3 हो जाएगा ये, क्योंकि रूट के अंदर 3 है तो √3 कहलाएगा। और 4 का वर्गमूल होगा तो 2 होगा। तो ये हमारा रूट में अगर है तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो √3/2 हुआ। अब यहाँ पर हमारे दोनों कट गया, तो कितना बचा, 1 बचा। तो हमारा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो हमारे यहाँ पर 1 लिखा गया। इस प्रकार हमारा साइन थीटा का मान निकल गया। और हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। हमने इधर से, हमको इधर हमें जाना है, तो हमारा cos थीटा का मान निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, तो tan थीटा का मान। तो हम इसमें इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हमें 0 बचेगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या भाग देने पर 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 है और 3/2 है। तो 1/2 है और 3/2 है।
ये वाला दो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और 3 गुणे 2 हो जाएगा। ये दो दो कटेगा तो कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। और इसमें इसमें अगर हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा दोनों, तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। और इसमें इसमें विभाग करेंगे उसी तरह, यानी कि √3/2 और 1/2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 गुणे 2 हो जाएगा बटा में 1 गुणे 2। दो दो कटेगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पर √3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 1 से 0 में भाग करेंगे और चाहे गुणा करेंगे तो 0 ही होता है। तो इस प्रकार हमारा tan थीटा का मान निकल गया। इस प्रकार हमें tan थीटा का मान अब मालूम हुआ। अब cosec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो 0 का उल्टा 0 होता है, हम उल्टा पर चलेंगे, विलोम पर चलेंगे। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। और 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2/1, इनके बराबर 2। 2/1 बराबर 2। और 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2/1 बराबर √2। और इसका 2/√3 हो जाएगा। और इस एक का विलोम 1 ही होता है, एक का विलोम यानी कि 1/1 बराबर 1 ही होगा। अब हम चलेंगे sec थीटा पर, तो इसके उल्टा पर हम चलेंगे, 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3। 2 चला गया ऊपर, √3 आ गया, इसका हो गया √2। और ये 2 आ गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, तो कितना हुआ, 2 हुआ। और 0 का अपरिभाषित भी हम लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेक थीटा का मान भी अब ज्ञात हो गया। अब हमें कोट थीटा का मान निकालना है। कोट थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह tan पर आधारित रहता है। जिस प्रकार साइन पर आधारित हमारा कोसेक हुआ, कोस पर आधारित हमारा सेक हुआ, उसी प्रकार हमारा tan पर आधारित कोट होता है। यहाँ पर अपरिभाषित भी हम लिख सकते हैं, या 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे 1 का 1 होगा और 1/√3 होगा, क्योंकि हम विलोम पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, विलोम पर। अपरिभाषित है, 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पूरा यह पाई चार्ट अब तैयार हो गया। तो इसी प्रकार हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं। हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने 0/4 से लेकर 4/4 के बीच हमने इसको हल कर दिया। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और पुराने हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर आएंगे तो हम इसी प्रकार की वीडियो लाएंगे, और अगले वीडियो में हम इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।